1971 में पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो कौमी सतह पर सूबों की नुमाइंदगी का मामला उठा। तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी देने के लिए सेनेट यानी ऐवान बाला को अमल में लाया गया। सेनेट की पहले चेयरमैन हबीबुल्लाह खान बने, जिन्होंने 6 अगस्त 1973 को सेनेट का ओहदा संभाला और 6 अगस्त 1977 तक सेनेट के चेयरमैन रहे। 1977 में मार्शल लॉ लगा दिया गया और असम्बलियाँ तोड़ दी गईं। जून 1985 तक पाकिस्तान चेयरमैन सेनेट से महरूम रहा। 21 मार्च 1985 को गुलाम इसहाक खान चेयरमैन की सीट पर बैठे और 18 दिसंबर 1988 तक इस ओहदे पर विराजमान रहे। 14 दिसंबर 1988 में पाकिस्तान को वसीम सज्जाद की शक्ल में तीसरा चेयरमैन सेनेट मिला और 10 साल की खिदमत के बाद 12 अक्टूबर 1999 को इस सीट से अलहदा हुए। उन्होंने 4 बार चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने का तवील तरीन चेयरमैन का एजाज़ भी अपने नाम किया। 1999 में एक बार फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया और मुल्क 4 साल तक चेयरमैन सेनेट की खिदमत से महरूम रहा। 2003 में मियां मोहम्मद सोमरो को चेयरमैन बनने के एतमाद मिला, जो 11 मार्च 2009 तक चेयरमैन की सीट पर विराजमान रहे। 2009 में फारूक एच नाइक चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर विराजमान हुए और 11 मार्च 2012 तक इस ओहदे पर फायद रहे। 2012 में फिर तब्दीली के साथ नैयर बुखारी इस ओहदे पर विराजमान हुए। वो 11 मार्च 2015 तक इस ओहदे पर मौजूद रहे और 2015 में फिर तब्दीली आई और सेनेट के अरकान का एतमाद रज़ा रुबानी को मिला। उन्होंने 18 मार्च 2015 को ये ओहदा संभाला और 11 मार्च 2018 तक इस ओहदे पर फायज रहे। 2018 में सेनेट में एक बार फिर तब्दीली आई और सादिक संजरानी ने यह सीट संभाली और अब तक इस ओहदे पर विराजमान है। सेनेट के इंतखाबात आइन 1973 के आर्टिकल 59 के मुताबिक होते हैं। हर सूबे से 23 मेंबर्स का इंतखाब करती है, यानी 23 पंजाब, 23 बलूचिस्तान, 23 KPK और 23 सिंध। इनमें से 14 जनरल, 4 टेक्नोक्रेट यानी उलमा कराम की होती हैं, 4 खवातीन, एक गैर मुस्लिम की नशिस्त होती है। इस्लामाबाद यानी मुल्क का कैपिटल से 4, जिसमें से 2 जनरल, एक टेक्नोक्रेट और एक खातून होती हैं। पाकिस्तान में सेनेट 104 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 8 सीटें फाटा यानी कबायली इलाकों की होती हैं। 18वीं तरमीम से पहले पाकिस्तान में 100 सीट्स रखी गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें अक़लियतों के लिए अपने दौर में इजाफा किया। आम इंतखाबात में एक उम्मीदवार का एक आदमी वोट डालता है। सेनेट में ये काम नहीं होता। इसमें वोटिंग पेचीदा होती है, यानी डाला हुआ वोट ट्रांसफरेबल होता है और इस इलेक्शन में हमारे मुंतखब नुमाइंदे ही में शामिल होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल STV की बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शंस होते थे। मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है जो 19वीं सदी में पहली बार ब्रिटिश मैथमेटिक्स थॉमस राइट हिल में यह तरीका मुतारफ़ कराया था। आज़ादी से कबल STV ने बरसगीर का रुख किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के मुताबिक ये सूबों के ऐवान बाला म्यूनसिपल बोर्ड के कुछ इंतखाबात में अपनाया गया। ताहम 1973 के बाद ये पाकिस्तान में सेनेट के लिए वोटिंग का मेयारी अमल बन गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेनेट के इंतखाबात के लिए ज़िम्मेदार होता है। इंतखाबी कमीशन के ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग सेनेटर्स का तकर्रर होता है। सेनेट के इंतखाबात लड़ने के लिए किसी भी शख्स को पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है और उसकी उम्र 30 साल से कम ना हो। वोटिंग का तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ होता है। सेनेट में वोट डालने वालों को सेनेटर्स की एक लिस्ट दी जाती है, जिस पर वो अपनी तरजीह के मुताबिक टिक कर देते हैं। यानी एक फहरिस्त मेरे पास मौजूद है तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को पहली तरजीह के ऊपर टिक कर सकता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पर और PMLN के नुमाइंदे को तीसरे नंबर पर। सेनेट के मुस्तकिल तौर पर तश्कील और अरकान के हलफ उठाने के बाद मेंबरान एक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करते हैं। इसके पहले के सेशन में डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की सीट खाली हो जाती है और सेनेट चेयरमैन के तौर पर किसी को और शख्स का इंतखाब करती है। सेनेटर 6 साल के लिए मुंतखब होता है, लेकिन हर 3 साल के बाद कुछ सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी हर 3 साल बाद कुछ नए सेनेटर्स मुंतखब होते हैं और 6 साल के बाद पुराने सेनेटर्स को रिटायर कर दिया जाता है। इस 6 साल के पीरियड में कोई भी शख्स सेनेटर्स को अपनी सीट छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन लीगली तौर पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सदारती इलेक्शन में भी एक सेनेटर वोट दे सकता है और प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तमाम सेनेटर्स और चेयरमैन सेनेट
मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का तयन करते हैं। अगर हुकूमत कोई भी नया कानून लागू करना चाहती है तो उसमें सेनेटर्स का वोट करना भी ज़रूरी होता है और इनकी तमाम जिम्मेदारियों के साथ वो कैबिनेट का मेंबर भी बन सकता है और पार्लियामेंट कमेटीज़ का मेंबर भी बन सकता है। अगर मौजूदा दौर की हुकूमत सेनेट के इलेक्शन जीत जाती है तो उससे हुकूमत और मजबूत हो जाती है। इस इलेक्शन को जीतने के लिए हॉर्स राइडिंग जैसे काम किए जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद असम्बलियाँ बिल पास करवाने या कोई भी कानून पास करवाने का अमल हुकूमत के लिए आसान हो जाता है। सादा और आसान लफ्ज़ों में वफाक को हुकूमत करने के लिए सेनेट का इलेक्शन जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मैं आशिर अजीम खान, अल्लाह हाफिज़।